कुमारिनी यौन क्रिया में उत्सुकता के कारण लिप्त होती हैं। वैश्याएं पैसे के लिए और विधवाएं अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करने के लिए और पत्नियां अपने कर्तव्य के लिए यौन क्रिया में लिप्त होती हैं। लेकिन यौन क्रिया का सुख तो केवल व्यभिचार में ही संभव है। आचार्य प्रशांत सर के द्वारा लिखी गई काम वासना बुक का ये टॉपिक है कि सेक्स और जो मौत है उन दोनों को आपस में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, वो उन दोनों का आपस में आखिर कैसा संबंध है। तो जैसे कि मैंने बात की कि कुमारिनी यानी कि जो कन्याएं होती हैं, कुमारिनी जो होती हैं, वो यौन क्रिया में उत्सुकता के कारण वो लिप्त होती हैं। देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो कुमारिनी है यानी कि जो लड़की है, जो कन्या है, वो यौन क्रिया में यानी कि जब जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं तो उत्सुकता उठती है, तो वो उस यौन क्रिया में अपनी उत्सुकता के कारण लिप्त होती हैं। लेकिन जो वैश्याएं होती हैं उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो इस तरह की एक जॉब को पकड़ती हैं। लेकिन जो विधवाएं होती हैं वो अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करने के लिए ऐसा करती हैं। लेकिन जो पत्नी होती है वो अपने कर्तव्य की भावना में लिप्त होती है, क्योंकि उसकी शादी हुई है तो उसका ये फर्ज बन जाता है अपने पति के साथ यौन क्रिया करना। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो अपनी मर्जी से करती है, लेकिन वहाँ पे वो बंधन मुक्त नहीं है, वो बंधनों में बंधी हुई है, क्योंकि शादी का तो मतलब ही बंधन है। तो जब पहले से शादी जो है ये क्या है, ये एक सामाजिक आदर्श है जो कि समाज ने बना दिया है। संबंध पहले बनाया जाएगा, यानी कि इंसान को पहले बंधन में बांधा जाएगा, उसके बाद ही वो ये सारी चीज़ों को करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये सभी जो लोग हैं, जो कुमारिनी हो गई, जो वैश्या हो गई, जो विधवा हो गई और जो पत्नी हो गई, ये सब बंधनों में बंध के ही यौन क्रिया को करते हैं। लेकिन इसका जो असली आनंद है, इसका जो सुख है, वो केवल व्यभिचार में ही है। व्यभिचार क्या होता है, अब इस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। व्यभिचार यानी कि एडल्ट्री। एडल्ट्री को आप कह सकते हैं कि ये बंधन मुक्तता होती है, यानी कि एडल्ट्री में व्यक्ति वो संबंध बनाता है जो बंधन में बंधा हुआ नहीं है, यानी कि वह संबंध बनाना जो वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी स्वेच्छा से उस जो संबंध है उसको वो चुनता है। वो किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, कोई रिश्ता। तो बात बहुत सीधी सी हो जाती है। जो कृत्य यानी कि जो काम अंततः है ही इसीलिए कि वो आपको सारे बंधनों से मुक्त होने की क्षणिक अनुभूति दे दे, यानी कि जो सेक्स है वो एक ऐसा काम है जो आपको उस पल में सारे बंधनों से मुक्त कर देता है, उस एक क्षण के लिए उसकी अनुभूति आपको दे देता है। वो तो निश्चित रूप से पूरा तभी फलित होगा ना जब आप उसमें बंधन मुक्त होकर के उतरेंगे। यानी कि जब आप बंधनों में बंधे, एक पति पत्नी बनने के बाद अब आप उस काम को कर रहे हैं, या फिर जो वैश्याएं हैं वो समाज में उस काम को पैसे के लिए कर रही हैं, तो वो पैसे से अपने उससे बंधी हुई हैं, जीविकोपार्जन से। पत्नियां हैं वो अपने कर्तव्य से बंधी हुई हैं, और यानी कि आप खुल के नहीं कर पा रहे हो। उन्होंने ये कहा कि जो व्यभिचार है उसमें इसका असली सुख है। जिसने भी ये बात कही है वो इस बात को पूरे तरीके से समझ चुका था। यानी कि एक कवि थे काफ़ी हजार साल पहले, उनका नाम यहाँ मेंशन नहीं किया गया, लेकिन लिखा है कि पति और पत्नी का जो संबंध है, उनके शारीरिक संबंधों को उसमें लेते हुए उन्होंने कहा कि पूरा संबंधों का वो एक दायरा है, वो पूर्व निर्धारित है। वो कह रहा है कि पत्नी मात्र कर्तव्य निर्वाह के लिए उसमें प्रवेश करती है, तो वो पूर्व निर्धारित हुआ। और जहाँ पूर्व निर्धारित बंधन है, वो जो बंधन है ही, तो वो बंधन मुक्त नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से यदि कोई वैश्या है, हमने बात कर ली कि वो पैसे के लिए इस काम को करती है, बंधनों को तोड़ करके आप जो भी हासिल करेंगे वो आपको जो अनुभूति देगा वो आपको रोजमर्रा के कार्यों में नहीं मिल सकती है।
दूसरे अर्थों में इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि आपने अडल्ट्री जो है वो क्या है, अडल्ट्री उसको कहते हैं जिसमें आपने कोई सामाजिक व्यवस्था तोड़ी है कि नहीं। क्योंकि ठीक वैसे जैसे शादी एक सामाजिक व्यवस्था है, वैसे ही अडल्ट्री भी एक सामाजिक व्यवस्था है। यदि समाज ना हो तो ना तो विवाह होगा, जब विवाह नहीं होगा तो फिर कैसी अडल्ट्री, कैसा बंधन। ठीक है, क्योंकि विवाह क्यों होता है, ये सब सामाजिक एक आदर्श है, सामाजिक व्यवस्था है, तभी तो विवाह होता है। अगर विवाह नहीं होता तो फिर अडल्ट्री होती, यानी कि स्वेच्छा से किसी के साथ भी संबंध होता। और व्यक्ति को ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये जो समाज है ये जीवन में कहाँ तक उपयुक्त है। यानी कि समाज है, समाज में लिप्त हैं आप, तभी तो समाज के बनाए हुए बंधनों में आप फंसे हुए हैं। आप किससे मिल रहे हैं, आपका मन किससे जुड़ रहा है, कहाँ आपका प्रेम आपको ले जा रहा है, कहाँ उस प्रेम के फलस्वरूप शारीरिक मिलन हो रहा है। यदि ये समाज ने तय किया है तो फिर वैश्या भली, कम से कम वो अपने ग्राहक तो अपनी मर्जी से चुनती है, रोज बदल भी सकती है। कम से कम समाज का उसके ऊपर कोई जोर नहीं है, कम से कम उसे अपने ग्राहक से उसका गोत्र नहीं पूछना पड़ता। अब बात करते हैं मृत्यु में और सेक्स में क्या संबंध है। इच्छा जो है वो ये चाहती है कि वो पूरी हो जाए, वो हमेशा पूर्णता ही चाहती है, इच्छा खत्म होना चाहती है। मतलब कितनी मज़ेदार बात है ना कि इच्छा खुद ही चाहती है कि उसकी मृत्यु हो जाए। शरीर की बड़ी से बड़ी इच्छा है अपने आप को बचाए रखने की, किसी ना किसी रूप में वो यही चाहता है कि मैं बचा रहूं। शरीर की बड़ी, लेकिन जो मन होता है उसकी बड़ी से बड़ी इच्छा क्या होती है कि वो विलीन हो जाए, वो समाप्त हो जाए। अब शरीर की तो इच्छा हो गई अपने आप को बचाए रखने की, लेकिन मन की गहरी से गहरी तृप्ति किसमें है कि वो शांत हो जाए। जहां दोनों एक साथ एक जगह पर पूरे होते हैं उसका नाम है सेक्स। जो आप खाना खाते हैं वो केवल आपको इतनी सांत्वना देता है कि अगले कुछ समय तक आप जीवित रहेंगे, यानी कि अभी आगे कुछ सालों तक आपका शरीर जो है वो बना रहेगा। उसी प्रकार यानी कि संतान का होना ये सांत्वना दे जाता है कि जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं अपनी संतान में बचा रहूँगा। और जो कभी ना पूरे होने वाली इच्छा होती है ना, वो बार बार चिल्लाती है मुझे पूरा करो, मुझे पूरा करो। मदर इच्छा है वो बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि सेक्स एक ऐसी इच्छा है जो ऊंची से ऊंची इच्छा है, क्योंकि वो शरीर की भी मौलिक इच्छा को पूरा करता है और मन की भी इच्छा होती है उसको भी वो पूरा करता है। शारीरिक मिलन के क्षण में मन बिल्कुल रुक सा जाता है, होता वो सब एक हार्मोनल प्रभाव में ही है पर हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही होता है, हमारा जो रोज का मन है वो थम गया है, वो थम जाता है, उसी को मृत्यु कहते हैं और कुछ नहीं है। तो मौत और सेक्स में यही संबंध है, एक ही संबंध है। क्या? हमारा जो रोज का मन होता है वो थम जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जैसा ही अनुभव है वो, और कुछ नहीं। कबीर की कितनी साखियां हैं जिसमें कबीर ने मृत शरीर को दुल्हन से इंगित किया है। वो कहेंगे कि ये जो अर्थी निकल रही है ना, ये चार कहार है जो मेरी पालकी को लेकर जा रहे हैं। तो मौत में और विवाह में, मौत में और परम से मिलन में संतों ने हमेशा समानता ही देखी है, हमेशा हमेशा एक सा ही अनुभव है। इसलिए संतों ने उसको कभी विशेष घटना माना ही नहीं। कुछ ने तो कहा बड़ी अच्छी घटना है, बड़ी मजेदार घटना है, चलो उत्सव मनाओ। ओशो यही करते थे, कोई मरा है चलो तालियां बजाओ। बुद्ध मरे तो बोले महापरिनिर्वाण हो गया, छोटा मोटा नहीं बड़ा वाला निर्वाण हो गया, पूरा पिंड छूटा। किसी ने बाद में पूछा कि पिंड तो छूटा पर किसका? भाई कोई होना चाहिए, यानी कि कोई बचा होना चाहिए ना जिसका पिंड छूटा है। जब आप कहते हो कि मुक्ति मिल गई तो किसी को मिली होगी, जिसको मिली वो तो बचा रह गया। कहते हैं जिस जैन मास्टर से पूछा गया उसने बड़ी जोर से डंडा मारा, कहा भाई इतने धूर्त मन के साथ तो कुछ नहीं समझ पाएगा। जो शब्दों में ऐसे घुसकर की बात निकाल लाता हो, घटना है वास्तविक,
एक पहुंचा यही पूछने कि आप कहते हैं पूरा मुक्त हो गया, तो क्या मुक्त हो गया? बड़ी जोर से लगाई उसको भी। फिर बाद में उसका जो कारण दिया जाता है वो यही कहा जाता है कि बुद्ध का तो निर्वाण है, वो मुक्ति है ही नहीं, वो है बुझ जाना, निर्वासित हो जाना। तो बुझ जाने में कुछ मुक्ति क्या है? बुझ जाने में कुछ मुक्ति क्या है? कुछ था जो लगता था है, अब वो नहीं है, कुछ मुक्त नहीं हो गया। पर जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने देखा कि डंडा मारा। मैंने कहा सही डंडा मारा, इतने चतुर आदमी को तो डंडे के अलावा और कुछ मारा ही नहीं जा सकता। कहां से सवाल ढूंढ के लाया है, बढ़िया।